look at the world not from your position, but look at the world from your position. इस दुनिया को उस जगह से देखो जहां पर आप बैठे हो, उस जगह से बिल्कुल मत देखो जहां पर आप बैठे हो। ऐसा कमाल कर दिया है राहुल गांधी ने, और वो तमिलनाडु में लड़कियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर इस बात को बोल रहे हैं कि उस जगह से देखो जहां पर आप हो, उस जगह से बिल्कुल मत देखो जहां पर आप हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत तालियां बज रही थी। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कमाल केवल राहुल गांधी कर सकते हैं तो शायद आप गलत हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे 2 कदम आगे ही होंगी, उनसे पीछे तो कतई भी नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से और अंत करेंगे प्रियंका गांधी से। एंडिंग इस वीडियो की बहुत जबरदस्त है, आप उसको देखना कतई मत भूलिएगा। और हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या क्या कमाल कर चुके हैं अभी हाल फिलहाल के दिनों में। ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के साथ। और राहुल गांधी अभी तमिलनाडु में लड़कियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में खड़े होकर एक स्पीच दे रहे थे। उस स्पीच में उन्होंने ये बोला कि मुझे सर मत कहो, मुझे राहुल बोलो। वो जीन्स और टी शर्ट पहनकर बहुत उबर कूल लगकर गए थे लड़कियों के बीच में, उन स्टूडेंट्स के बीच में। और कांग्रेस इस चीज को भुला भी रही थी कि देखिए कितने कूल हैं आपके आने वाले प्रधानमंत्री। और यही कुछ कर रहे थे हमारे लिबरल्स भी। स्वरा भास्कर कह रही हैं कि देखिए क्या क्यूट रिएक्शन है, वेल प्लेड राहुल गांधी। इस तरीके की चीजें उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लग दी। और इसी के साथ साथ बहुत सारे अन्य लिबरल्स ने भी ऐसी ही चीजें इस क्लिप को शेयर करते हुए लिख दी। अब दोस्तों यहां पर बात आती है आगे की बात यह है कि जब उन लड़कियों से इंटरेक्शन करने के बाद उन लड़कियों से पूछा गया कि भाई आपको पूरा सेशन कैसे लगा, राहुल गांधी से आप कितनी इंप्रेस हुई, कितनी नहीं हुई, क्या क्या चीजें आपको पसंद आई, तो उन लड़कियों ने कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो बहुत क्यूट हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। और ये पहली बार था कि हमने किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की स्पीच को सुना था, तो सेशन अच्छा था। तो ये लड़कियों ने कहा, आप खुद देखिए। Okay, I'm here to talk about the session. The session was truly amazing and inspiring. Yeah, it was actually good better than what we expected. Everything that he said made sense to us. We could relate, we could understand. You know, we usually, most of us, we are not into politics. We don't really watch their videos or what they speak. But everything that he said made us understand. It made us want to know our leaders more. I mean, It's very cool actually. Actually, being in the college, this is the first time that we are going to vote now. So, being this as the basic foundation, we know that we can choose the right person now. I like the outfit for today. He was so inspiring, by the way. Very handsome also. Yeah, exactly. तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में जाकर कोई भी अच्छा सेशन ही करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी से उनके जीजा जी के बारे में पूछ लिया। If you're talking about corruption, I mean, Also, sir, you didn't mention Robert Vadra with all the other names. अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप एक ओशियन हैं, मैं भी एक ओशियन हूं, वो भी एक ओशियन है, और ये पूरी दुनिया एक ओशन है। हम सब संग हैं, इसको छोड़कर अब हम सब ओशियन हैं। हम यहां तक पहुंच चुके हैं और ऐसा कारनामा कर दिया है राहुल गांधी जी ने, आप खुद देखिए। India is like the ocean over here. We want to listen to the ocean. We want to understand the ocean and we want to work with the ocean. तो दोस्तों अब राहुल गांधी से हटकर बात करते हैं प्रियंका गांधी की। आप ओशन तो बन ही चुके हैं, तो प्रियंका गांधी के बारे में बात करते हुए हम आपको पहले उनकी एक स्पीच सुनवाते हैं जो अभी हाल ही में उन्होंने दी है गुजरात में जाकर, जिसमें वो कह रही हैं कि सत्याग्रह की जो शुरुआत थी वो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से की थी। पहली बार मैं गुजरात आई हूं और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई
जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। अब दोस्तों, ये अजीब विडंबना है कि जिस मैडम को ये नहीं पता कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कब से शुरू की थी और कहां से शुरू की थी, वो अपने नाम के पीछे गांधी सरनेम लगाती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है शायद इस देश की। तो हम आपको बता देते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी। चंपारण, अप्रैल 1917, यहां से गांधी जी की सत्याग्रह की शुरुआत होती है और पहला आंदोलन किया जाता है सत्याग्रह का। लेकिन हमारी मैडम जो हैं वो, उनको लगता है कि साबरमती आश्रम से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। यहां पर देखने की बात यह है कि साबरमती जो आश्रम है वो 17 जून 1917 को बना था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल पहले आता है या फिर जून। वहीं दूसरी ओर जब एक बुजुर्ग आदमी प्रियंका गांधी से पूछता है कि भाई आप ये बताइए कि अमेठी में सड़कें क्यों नहीं बनी, तो उस पर जो अचरज भरा जवाब आपको मिलेगा वो शायद उनको उनके पिताजी की ही देन है। उनके पिताजी ने भी ये कहा था कि 1 रुपया हम निकालते हैं और वो लास्ट यूजर तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे बचता है। कुछ उसी तरीके का जवाब दिया प्रियंका गांधी ने भी। एक सड़क आपके अमेठी तक गया है साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क पे पैदल नहीं चल सकते आप, यही सड़क से अमेठी तक चला जाए, कोई चल नहीं सकता, किसी का कोई सुनने वाला नहीं। आप दौड़ा के ही नहीं, वही वक्त में जहाँ जो सुनी जो नहीं कटो के वो बात नहीं करे। हाँ, सोचो कि जब हमें सड़क बनानी पड़ती है तो 100 में से 40 रुपए इधर उधर देने पड़ते हैं, तो हमारी सड़क नहीं बनती। और फिर अगर हमने अपना ठेकेदार रखा सड़क बनाने के लिए, दूसरा ठेकेदार नाराज हो गया तो वहीं पे सड़क रुक जाएगी। जहाँ हमने श्रमदान कराया था, 1 सड़कें वो भी है जहाँ पे सब पास किया गया है, सारा मतलब पैसा भी दे दिया गया है, सब किया गया है, लेकिन सड़क नहीं बनी है किसी वजह से। ये हालत है। हाँ ठीक है, जाओ बताओ, गाँव वालों को बताओ, यही तो आप सबका काम है। अब आगे बढ़ते हैं और शायद इस वीडियो की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो अब शुरू होती है। प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं ट्विटर के ऊपर। ट्विटर पर उन्होंने फरवरी में अकाउंट बना लिया था और बिना किसी ट्वीट के उनके पास 2.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। रवीश कुमार भी उनमें से एक थे जिन्होंने ट्विटर 2015 में ही छोड़ दिया था। अब प्रियंका गांधी जी वो अपना पहला ट्वीट करती हैं मार्च 12 को, यानी कि उन्हें लगभग 1 महीना लग जाता है अपना पहला ट्वीट करने में। और वो जैसे ही पहला ट्वीट करती हैं उसमें वो लिखती हैं, इन द सिंपल डिग्निटी ऑफ साबरमती द ट्रुथ लिव्स ऑन। और यहीं से पूरे सवाल खड़े हो जाते हैं। शायद ट्रुथ इज नॉट लिविंग ऑन एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू आस्क दीज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रियंका गांधी वाड्रा। तो सबसे पहला सवाल यह है गांधी जी का सरनेम रखने वाली प्रियंका गांधी से कि प्रियंका जी आप ये बताइए कि गांधी जी ने 1947 में भारत की आज़ादी के बाद नवंबर में नेहरू जी से ये कहा था कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, आप भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हैं और मेरे विचार से एक ऐसा आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो भारत को भारतीय की नजर से देखता है, ना कि एक ऐसी नजर से देखता है जो ब्रिटिशर्स की नजर है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेहरू जी आप भारत के प्रधानमंत्री मत बनिए। उनके बार बार ऐसा कहने पर भी प्रधानमंत्री बने रहे और अपना इस्तीफा नहीं दिया नेहरू जी ने। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब आप हमें दीजिए। आजादी प्राप्त करने के बाद गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी वो गांधी जी अपने लिए चाहते थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल बनना चाहते थे महात्मा गांधी, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें बैकस्टैब किया। नेहरू जी ने उनकी बजाय माउंटबेटन या फिर कहें लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की सिफारिश की और कहा कि माउंटबेटन जी आप भारत को छोड़कर मत जाइए, भारत आपके बिना अनाथ जैसा हो जाएगा, आप हमारा कम से कम 1 साल तो मार्गदर्शन कीजिए। अगर आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे तभी हम जाकर कुछ बन पाएंगे, तो आप कृपया करके यहीं पर रहिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जबकि गांधी जी खुद गवर्नर जनरल बनना चाहते थे और नेहरू जी ने उनको बैकस्टैब किया।
तो ऐसा क्यों किया नेहरू जी ने, वो आप हमें बताइए। दोस्तों फिर आता है दिसंबर 1947। दिसंबर 1947 में गांधी जी ने खुले तौर पर कांग्रेस की आलोचना करना शुरू कर दिया था। गांधी जी ने खुद ने कहा कि आज की डेट में सब चरखा भूल चुके हैं, सब केवल पैसा फेंक रहे हैं और यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कांग्रेस की खूब आलोचनाएं की और उसके अगले ही महीने गांधी जी की मृत्यु हो गई, या फिर उनको कहा जाए मौत के घाट उतार दिया गया। उस वक्त गांधी जी को जो बिल्कुल भूल चुके थे कांग्रेसी, उनकी मृत्यु के बाद उनको भुनाना शुरू कर दिया और आज तक भी कांग्रेस उनकी मृत्यु को, उनके नाम को, उनके सरनेम को भुनाती आ रही है। नहीं तो ये बताइए कि प्रियंका गांधी कैसे गांधी हो गई और राहुल गांधी कैसे गांधी हो गए, ये अभी तक नहीं पता चलता है। तो उनके सरनेम का आज तक भी मिसयूज हो रहा है और तब भी मिसयूज हो रहा था। तो आप हमें इन 3 सवालों के आंसर दीजिए प्रियंका गांधी जी, जो सवाल पूछे हैं ट्रू इंडोलॉजी ने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रियंका जी हमें इन सवालों का जवाब देंगी। खैर हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी हम उम्मीद रख रहे हैं। तो उम्मीद ये भी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आप हमें patreon.com पर मदद कर सकते हैं और आपकी वो जो मदद है वो हमें इंस्पायर करती है बेहतर काम करने के लिए। और साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध ये भी करते हैं कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।